राधे राधे दोस्तों, किशोरी जी कृपा करें। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत जो 6 सितंबर को आ रहा है, उसमें व्रत की कथा का विशेष महिमा है। तो मैं आपको वही व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा की शुरुआत महाभारत काल की है, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने सभी राजाओं को बुलाया था और प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने एक अद्भुत महल, एक अद्भुत मनोरम महल का निर्माण करवाया था, जो इतना अद्भुत था कि उसमें जल और थल का भिन्नता का आभास ही नहीं होता था कि कहाँ जल है अथवा कहाँ तो थल है। बहुत से राजाओं को इसमें जल और थल का वहाँ उसमें धोखा हो गया था और दुर्योधन भी उधर भ्रमण करते हुए आए और उन्हें भी जल और थल की भिन्नता का पता नहीं चला। वो जल को थल समझ के उसमें प्रवेश कर गए। तो महारानी पांचाली, महारानी द्रौपदी उधर से गुजरी और उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्हें अंधे का बेटा अंधा कहा, जिसकी वजह से दुर्योधन के मन में बहुत ही क्रोध आ गया, बदले की भावना आ गई और उन्होंने एक द्वित क्रीड़ा का आयोजन किया जहाँ पे पांडव हार जाते हैं और उन्हें 12 साल का वनवास मिलता है। जिस बात से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास महाराज युधिष्ठिर जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु हमारे इन कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तो प्रभु उनसे बोलते हैं कि आप अनंत चतुर्दशी का भगवान अनंत भगवान विष्णु का आप व्रत करें, उनकी कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। और प्रभु उनको कथा सुनाते हैं अनंत चतुर्दशी की, जो इस प्रकार है कि एक ऋषि सुमंत हुआ करते थे, जिनकी पत्नी थी दीक्षा और उनकी एक पुत्री थी सुशीला। जब सुशीला बड़ी हुई तो ऋषि सुमंत को उनके विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिल्य के साथ किया। और विवाह के पश्चात सुशीला ऋषि कौंडिल्य के साथ जब वन में विचरण कर रही थीं तो उन्हें कुछ स्त्रियां दिखाई दी जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तो इनके मन में भी भाव आया कि मैं भी ये व्रत करूं। उन्होंने व्रत किया, कथा सुना और अनंत का धागा अपने हाथ में धागा बांधा, जिसकी वजह से इनको सभी सुख मिलने लगे। और जब दूसरा साल आया तो फिर इन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और धागा बांधा। लेकिन इस बार ऋषि कौंडिल्य ने पूछा कि धागा कैसा, तो उन्होंने कहा कि यह अनंत चतुर्दशी का भगवान अनंत की धागा है और जिसको बांधने से हमें सारा सुख सुविधा, जो भी हमें सुख जीवन में मिल रहा है, वो इसी की वजह से मिल रहा है। तो ऋषि कौंडिल्य नाराज हो गए। उनको लगा कि नहीं, ये तो हमारे ही कर्मों का फल है और उन्होंने वो धागा निकाल के फेंक दिया। उनको घमंड हो गया था, जिससे भगवान नाराज हो गए और उनके जीवन से सभी सुख चले गए। बाद में ऋषि कौंडिल्य ने 14 वर्षों तक ये व्रत किया। फिर भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें फिर से सभी